हर्षद मेहता, केतन पारेख के स्कैम्स अब तक हम जो है रट चुके हैं। हमें पता है उन्होंने क्या, कैसे, क्यों, कब क्या किया, जिस वजह से उन्हें जो है स्कैमस्टर का नाम दिया गया। बट क्या हमने उन स्कैम्स को देखकर कुछ लर्न किया? क्या हमने ये चीज़ रियलाइज़ की कि स्टॉक मार्केट में हम पैसा क्यों नहीं कमा पाते हैं? क्या हमने ये रियलाइज़ की कि क्या जो है जो दूसरा बंदा हमसे स्कैम कर रहा है, या हम खुद जो है वहाँ तक जाकर ये कहते हैं कि करो मेरे पे स्कैम, मैं स्कैम होने के लिए तैयार हूँ। तो क्या हमने ये लर्निंग्स की? एक मोटा माटी जो है जो भी स्कैम्स में हुआ उसकी मेन जड़ कुछ ही थी, एक जल्दी पैसा कमाने का लालच। तो क्या आज की तारीख में हमने वो लालच, वो जल्दी पैसा कमाने की लालच को जो है ख़त्म कर लिया है? शायद नहीं। आज भी अगर कोई स्टॉक जो है ऊपर से 20%, 30%, 40% गिर जाता है, हमारे में पहला जो है इंटरेस्ट ये नहीं होता है ये जानने का कि ये गिरा क्यों है, इसके फंडामेंटल्स क्या हैं, इसके कोई टेक्निकल रीजंस हैं, इसकी कोई न्यूज़ है, क्या है। हमारा जो है मेन जो है लालच ये होता है कि यार ये ऊपर से 40% गिर गया है, 50% गिर गया है, अगर ये यहाँ से 10% भी रिबाउंड करेगा, अगर ये 20% रिबाउंड करेगा तो भाई मुझे पैसा बनेगा, मेरा 10% बन जाएगा, 20% बन जाएगा। ईजी लालच। इसके अलावा छोटे पैनी स्टॉक्स, आज भी जो है अगर आपको व्हाट्सएप पर या आपको एसएमएस से कोई मैसेज आ जाता है ना कि ये 20 का स्टॉक है, ये 2 रुपए का, ये 5 रुपए का, ये 10 रुपए का स्टॉक है, ये 100 रुपया जाएगा, तो भी मेजॉरिटी ऑफ द लोग ये नहीं कहते हैं ये स्कैम है, वो कहते हैं यार थोड़ा सा पैसा लगा देते हैं, 1,000 रुपये लगा देते हैं, 5,000 रुपये लगा देते हैं। उनके दिमाग में ये ज़रूर घुसा होता है कि ये छोटा सा ही अमाउंट तो है, क्या फ़र्क पड़ता है, लगा देते हैं। तो बेसिकली जो इतने बड़े बड़े स्कैम पीछे से हुए हैं, उससे हमें जो है सबसे बड़ा जो एक मूल मंत्र हमें दिखा है, सीखने के लिए मिला है कि लालच, ग्रीड, वो जो है आज भी हमने खत्म नहीं की है और उस लालच को आज भी हम फॉलो कर रहे हैं। फिर इन स्कैम से हमें ये पता लगा है कि अल्टीमेटली जब हमें स्कैम होना है या हम पर जो है स्कैम का वो जादू चल जाएगा, वो स्टॉक बहुत पॉपुलर हुआ होगा, उस स्टॉक के पीछे सारी दुनिया पागल हुई होगी, उस स्टॉक के पीछे जो है अलग अलग कहानियां चल रही होंगी, चाहे वो ऑर्डर बुक की हो, चाहे वो फ्यूचर के जो है कुछ बिजनेसेस की हो, चाहे वो कुछ भी हो, उसकी फ्यूचरिस्टिक बातें बहुत हो रही होंगी और स्टॉक जो है बहुत ज़्यादा हाइप्ड होगा। तो क्या आज की तारीख में हम इस चीज़ को इम्प्रूव कर पाए हैं? आई डोंट थिंक सो। आज भी इंडस्ट्री में चाहे आप मोटर का कोई स्टॉक ले लो, चाहे आप एनर्जी का कोई स्टॉक ले लो, चाहे आप पीएसयू डिफेंस के स्टॉक्स ले लो, चाहे ऐसे कई स्टॉक्स आप देख लो, जब वो पूरी तरह से जो है मीडिया पे छाए होते हैं, जब वो बच्चे बच्चे की जो है जुबान पर होते हैं, जब फ्यूचरिस्टिक बातें उन पे हो रही होती हैं, तब वो इंसिडेंस होता है जब उसके आसपास उस स्टॉक को ख़त्म होना है या उसकी वो जर्नी कहीं ना कहीं पॉज होनी है, और उस दौरान सबसे ज़्यादा बड़ा इंटरेस्ट हम लोगों का, रिटेल इन्वेस्टर का होता है। एग्जाम्पल, उनकी पब्लिक शेयर होल्डिंग ही चेक कर लो, लोगों से पूछ लो यार मेरी ये जो है 500 पे मिस हो गई गाड़ी, अब 2,000 पर आ गया है, ये 3,000 पर जाएगा तो मैं 2,000 पर ही ले लेता हूँ। तो इस तरह की कहानियां जो हैं पहले भी वही थी, आज भी वही थी, हमने सीखा? शायद नहीं सीखा। सिमिलर्स, हर्षद मेहता चाहे केतन पारेख स्कैम में एक चीज और कॉमन थी, वॉल्यूम ऑफ द स्टॉक और स्टॉक का प्राइस। प्राइस कम होना चाहिए, वॉल्यूम लिमिटेड होना चाहिए, सो दैट मैन्युपुलेशन हो सके। तो क्या आज की तारीख में वो चीज़ से हम उभर पाए हैं? शायद नहीं। आए दिन आपने मेजॉरिटी ऑफ दी जो है बड़े बड़े ये जो स्टार इन्वेस्टर्स हैं उनका देखा होगा, उनका नाम शेयर होल्डिंग में तब मोटा माटी आता है जब शेयर ऑलरेडी 5, 10, 15 जो है परसेंट तो नहीं कहूँगा, कई बार तो गुना हो जाता है, 10 वाला स्टॉक 150 पर, 200 पर, इस तरह की खबरें आती हैं। लेट्स से एक एग्जांपल देता हूं, कोई बहुत बड़ा स्टार इन्वेस्टर की रीसेंट कोई भी जो है बाय देख लेना, लेट्स से वो 150 पर उसकी जो है घोषित हुई है कि 150 पर उस स्टार इन्वेस्टर ने जो है पैसा लगाया है, उस स्टॉक का 1 साल, 1.5 साल, 2 साल जो है चार्ट अगर आप देखोगे ना, वो 5, 10, 15 रुपए से निकला होगा और 150 पर आपको आकर पता लगता है कि ऐसा कुछ हुआ। तो क्या ये आपको सिमिलर, हर्षद मेहता की एग्जांपल ले लेते हैं, एक टी का शेयर था, शायद कुछ फार्मा का शेयर था, 5 का उन्होंने 20 कर दिखाया था मूवी में जो हमने जो है सीरीज देखी थी। तो आपको वैसी कहानी जो है बार बार ये देखने में तो नहीं मिलती है, शायद मिलती है। तो इससे हमें लेसन क्या मिलता था? लेसन हमें ये मिलता है कि स्टार इन्वेस्टर्स अगेन बज वाले स्टॉक्स, इसके अलावा लो वॉल्यूम वाले स्टॉक्स और छोटे पेनी स्टॉक्स, 2, 4, 5, 10, 15, 20 रुपए वाले स्टॉक, इससे दूर रहो। क्या आज की तारीख में हम दूर रह पा रहे हैं उनसे? आई डोंट थिंक सो। आज भी अगर मैं एक टाइटल लगाऊं कि ये 2 रुपए वाला शेयर 20 रुपए हो जाएगा, ये 2 रुपए वाला शेयर 10 रुपया हो जाएगा, ये शेयर आपको देगा 400% रिटर्न, ये शेयर देगा आपको 500% रिटर्न, ये शेयर आप अपने बच्चों के लिए खरीद लो, मल्टी बैगर बन जाएगा। ये वो टाइटल्स हैं जो आपको आज भी अट्रैक्ट करेंगे। वीडियो में चाहे मैंने बकवासबाजी कर दी हो, चाहे मैंने
मैंने वो ऐसा स्टॉक बता दिया हो जो आपने कभी सुना भी ना हो और जो आपको पता भी ना हो। आज आप जो है वो स्टॉक देखोगे और मेजॉरिटी लोग उसमें जो है इंटरेस्ट भी पैदा कर लेंगे, बट अगेन 2 साल 5 साल 10 साल के बाद ना आपने मुझे देखना है, ना मैंने आपको देखना है, ना किसी ने किसी से पूछना है। अगर वो 4-5 दिनों में स्टॉक जो है वो नीचे हो गया तो मैं तो कह दूंगा कि लॉन्ग टर्म है। तो क्या बेसिकली जो है हम बात कर रहे हैं कि हमने इस चीज़ से जो है लर्निंग की है कुछ? शायद नहीं, शायद क्या हमने लर्निंग की ही नहीं है। तो चाहे वो हर्षद मेहता का स्कैम हो, चाहे वो केतन पारेख का स्कैम हो, चाहे जो भी स्कैम्स आज तक हमने देखे हैं, जो पिक्चर्स के माध्यम से या मूवी सीरियल्स के माध्यम से या यूट्यूब वीडियो के माध्यम से हमने देखा है, हमने स्कैम्स तो देख लिए हैं। हमने इन लोगों को सर की जो है पदवी भी दे दी है। कई इन्हें रिस्पेक्ट भी करते हैं, कई इन्हें जो है रिस्पेक्ट नहीं भी करते हैं, कई गालियां भी निकालते हैं, कईयों के लिए हीरो भी हैं। बट अल्टीमेटली क्या हमने जो है कुछ लेसन्स लर्न किए हैं इनसे? आई थिंक लेसन्स लर्न करने चाहिए थे। और अल्टीमेटली घूम फिर कर वही बात, लालच बुरी बला है। स्टॉक जो आप ले रहे हो उस पर स्टडी आपकी ज़रूरी है। कम वॉल्यूम या पेनी स्टॉक्स जो हैं आपको कहीं ना कहीं फंसा सकते हैं अनलेस अनटिल आप उसके जो है फंडामेंटल्स और रिस्क मैनेजमेंट के साथ नहीं जा रहे हो। इस तरह की कई और लर्निंग हो सकती हैं, बट आई थिंक व्हाट आई रियलाइज, ये टॉपिक मेरे जो है ज़ुबान पर कैसे आया, क्योंकि आई वॉज वॉचिंग सम वीडियोज़ ऑन यूट्यूब, तो ये टॉपिक्स आए और आई जस्ट रियलाइज वन थिंग कि आप जितने मर्जी स्कैम्स की, आप जितने मर्जी जो हैं आजकल ये स्कैम हो रहे हैं, आजकल ये घपला हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, चीज़ें कर लो, वो चीज़ें रिपीट होती हैं और उसका मूल जो है होता है हम लर्न नहीं करते हैं और आज भी हम स्कैम होने के लिए तैयार रहते हैं। आप मुझे अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं, बाकी ये मेरी ओपिनियन थी। आप अपने पॉइंटर्स नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो और हमेशा इस चैनल पर टीम पार्टिसिपेट जैसा नंबर नहीं, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।